राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। मैं यूट्यूब चैनल करीब साल भर से बना रहा हूँ। अब मेरा चैनल है कुमार SK 1015। यूट्यूब का मुझे ना कोई शौक़ था, ना कोई ज्ञान था। मैं एक काम करते करते थोड़ा परेशानी में पड़ गया था, तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब रहता था। तभी हमारे बेटे ने एक यूट्यूब चैनल बनाया और मैं बहुत टेंशन परेशानी में रहता था। लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल मेरा बेटा बना दिया और मेरा बेटा ने ही यूट्यूब बनाने के लिए सिखाया। तब मैं अपने घर के बालकोनी से अगल बगल का वीडियो बनाने लगा और बनाते बनाते धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत जानकारी मुझे भी हो गया। और जब मैं डिस्टर्ब रहता था, राम का तुम साना सेवक और है दूजा, आज घर घर में। जब मैं डिस्टर्ब रहता था तब जब से यूट्यूब चैनल बनाने लगा, तब से मेरे पास जो खाली समय था, काम करने के बाद मैं अपना यूट्यूब चैनल पर लग जाता था। तब मुझे शौक़ जागने लगा, कुछ थोड़ा बहुत जानकारी हुआ तो हम घूमने के लिए निकल जाते थे। तब से हम गरीब किसान मजदूर को देखे, तब हमको महसूस हुआ कि जितने भी यूट्यूबर हैं मनोरंजन करते हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत तरह के बनावटी चीज़ बनाते हैं। हमने गरीब किसान मजदूर के बारे में सोचे और लगा कि यह अच्छा चीज़ है। जब ये चीज़ हम दिखाएंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे और किसान मजदूर का फ़ायदा होगा। तब से हम जिधर जाएं, चाहे तो रोड किनारे डिवाइडर पर सो रहे लोगों को, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, फुटपाथ पर दुकान करने वाले, सब्जी बेचने वाले वगैरह वगैरह का वीडियो बनाने लगे। खासकर जो हम लोग अन्न खाते हैं वो किसान ही उपजाते हैं। लेकिन किसान को लोग अब हीन भाव से देखना चाहता है, हीन भाव से देखते हैं। तो नई पीढ़ी के लोग खेती में आना नहीं चाहते हैं। तब हमें ये महसूस हुआ कि जब अन्न नहीं उपजेगा तो पैसा रहते हुए भी अन्न खाने को नहीं मिलेगा। तब हम किसान के बारे में सोचें, क्योंकि हम भी एक किसान का पुत्र हूँ। तब हमें लगा कि किसान के बारे में जब हम वीडियो बनाएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, तो इस पर ध्यान जाएगा। हम लोग जो अन्न खाते हैं, पेट भरते हैं, लेकिन अन्न उपजता कैसे है, इसमें मेहनत कितना लगता है, किसान का क्या योगदान है, हमने दिखाने का कोशिश किए। किसान जो भी अन्न उपजाते हैं उनको उस लायक मुनाफा नहीं मिलता है। इसीलिए किसान भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा कोई अच्छा काम करे। खेती में आने नहीं देना चाह रहे हैं किसान, क्योंकि बहुत खून पसीना
सुखाकर अन्न उपजाते हैं और फिर भी मुनाफा नहीं मिलता है। कभी बाढ़ आ गया तो फसल नष्ट हो गया, कभी सुखाड़ आया तब फसल नष्ट हो गया। किसान किसी तरह कर्ज लेकर खेती करते हैं और जब अन्न नहीं होता है तो वो कर्ज में डूब जाते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि मेरा ज़िंदगी तो कष्ट से गुजर ही गया, लेकिन मेरे बाल बच्चा का ज़िंदगी सुखमय गुजरे। इसीलिए वो चाहते हैं कि दूसरा काम करें। तब नए पीढ़ी के लोग जब खेती का काम नहीं करेंगे तो बोलिए पैसा रहेगा लेकिन अन्न खाने को नहीं मिलेगा। इसीलिए किसान का एक मुद्दा बनाकर अपने YouTube चैनल पर दिखाना शुरू किया। जिधर भी हम खेत खलिहान जाते थे वीडियो बनाते थे। कुछ लोग हमें वीडियो बनाते देख व्यंग भाव भी करते थे। तो शुरू में हमें लगता था कि हम बेकार का काम कर रहे हैं और हमें शर्मिंदगी महसूस होता था। फिर कुछ दिन बीतते गया तो हमें एक साहस निडर भाव के तरह हम वीडियो बनाने लगे, लेकिन लोग के परवाह नहीं करने लगे। उसके बाद हम जितने भी जिधर भी जाएं घूमने के लिए शुरू किए तो हमें लगा कि रोड पर जितने भी गरीब अपना ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं वगैरह वगैरह, हम वीडियो बनाना शुरू कर दिए। तब ने हम रोड पर ठेला वाले को ठेला चलाते देखे तो हमें लगा कि ये ठेला पर इतना सारा सामान लेकर अपने मेहनत के बदौलत किस तरह लोगों को सेवा करते हैं, फिर भी बेचारे को इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता है। तब बहुत से लोगों ठेला वाले को हम देखे कि ठेला पर सामान ले जा रहे हैं, लेकिन कहीं थक हार कर कहीं छाँव में बैठ कर आराम करते थे। तो हमको लगा कि ऐसे लोगों को अपने YouTube के मार्फत दिखाना चाहिए और हम दिखाना शुरू कर दिए। और दर्शकों ने मेरा YouTube चैनल को पसंद भी करना शुरू कर दिए। कहीं पर जाते तो देखे कि कोई बुजुर्ग आदमी जो मोची के काम करते हैं चौक चौराहे पर बैठकर बेचारे दूसरे के जूते चप्पल पालिश कर रहे हैं। हमें लगा कि ऐसे लोगों को दिखाना चाहिए, तो हम वीडियो बनाकर अपना YouTube पर डालना शुरू कर दिए। देखे कि बेचारे देह पर वस्त्र नहीं है, लेकिन दूसरों को चप्पल जूता मरम्मत का काम कर रहे हैं। तो हमें गरीब के किसान के वीडियो बनाना उचित समझे। मैं कोई बनावटी नहीं बल्कि हकीकत चीज़ दिखाने के लिए शुरू किए और लोग ने हमें पसंद भी करना शुरू किए। जब लोग हमें पसंद मेरा वीडियो को करने लगे तो मेरा मनोबल बढ़ते गया और अभी आज तक करीब 12.5 लाख व्यूज़ मेरे मोबाइल पर YouTube कुमार SK 1015 पर अभी तक आ चुका है। सब्सक्राइब लगभग 2000 पुरने वाला है। तो कुछ यूट्यूबर जो पहले से हमसे काम करते थे, हमको जानकारी हुआ कि YouTube पर काम कर रहे हैं तो उनका हम अपना चैनल दिखाते थे, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं था। तो लोग देखकर कहने लगे कि आपका चैनल बहुत चलता है, कम समय में इतना व्यू इतना सब्सक्राइब हाल ही नहीं होता है। तब मेरा मन उत्साह हुआ और हम मेहनत करने लगे और सीखने लगे। लेकिन कहता है आदमी कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, मेहनत का फल ज़रूर मीठा होता है। कुछ लोग मेहनत करते हैं लेकिन अधूरा मन से करते हैं तो कामयाबी नहीं पाते हैं। हमने पूरे हिम्मत हौसला जुनून के साथ
मेहनत करने लगे। जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रोथ करते गया, हम मेहनत करते गए, हमें लोगों का आशीर्वाद दुआ मिलते गया। उसी का देन है कि बहुत कम समय में, बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी लगभग साल पुरने जा रहा है, तो करीब 12.5 लाख व्यू, 2000 के लगभग सब्सक्राइब पुरने जा रहा है। और मेरा वीडियो को लोग बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत देखते हैं। तो हमें उतना पता नहीं है। लोग जब कहने लगे कि आपका यूट्यूब चैनल बहुत ग्रोथ करेगा, जिस तरह मेहनत कर रहे हैं उसी तरह करते जाइए, थोड़ा सुधार करिए, थोड़ा और गरीब के बारे में दिखाइए। तब इसमें मेहनत ज़्यादा करने लगे और घूम घूम कर वीडियो, कभी हरिजन टोली में तो कभी रोड फुटपाथ पर दिखाने लगे। कभी कदाल हम रोड पर जब गुजरने लगे, रात्रि में या सुबह का नज़ारा देखें कि अगल बगल ऊंची ऊंची इमारत है, लेकिन मकान के नीचे चादर बिछा के लोग किस तरह का ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वहाँ भी हम देखा तो लगा कि नहीं, ऐसे लोगों को दिखाना चाहिए। तब हम रुक रुक कर वीडियो बनाते रहें और दिखाने लगे। हमने ये भी देखा कि कहीं कहीं बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ दूर दराज से आए आदमी जब भूख प्यास से कोई अच्छे होटल में जाते हैं तो अच्छा पैसा उनको लगता है। तो देखे कि उसी के बगल में फुटपाथ पर उससे टेस्टी और अच्छा खाना कम पैसा में खिलाकर लोगों को सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम दिखाना शुरू किए। और किसान के बारे में हम देखें कि आजकल दूध बच्चा जवान सभी को बहुत ही ज़रूरी है। दूध सभी लोग खाते हैं, लेकिन दूध कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसमें कितना मेहनत लगता है, लोगों को जानकारी नहीं है। तब हम शुरू से दूध के बारे में बताने लगे, किस तरह किसान खेत से घास काट कर माथ पर लाद कर ले जाते हैं और जानवर को कितना मेहनत करते हैं, जानवर को कितना मेहनत करते हैं। खेत से घास भूसा काट कर लाकर माथ पर मेहनत कर लाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, और किसान के प्रति कितना मेहनत करते हैं। तब जाकर जानवर दूध देती है। वो किसान दूध दूह कर घर घर पहुंचाते हैं। तब हम लोग के आज के फैशन हो गया है कि सुबह उठने पर सबसे पहले चाय ज़रूरी है। चाहे कोई घर पर गेस्ट ही क्यों ना आए, सबसे पहले चाय से स्वागत किया जाता है। लेकिन ये चाय जो हम लोग पीते हैं, इसकी में दूध ज़रूरी होता है। और दूध कितना मुश्किल से आता है, किसान को दर्द को कोई नहीं समझता है। इसीलिए ऐसे हम किसान जो हम लोग के लिए दूध व्यवस्था कराते हैं, उनको हम दिखाने का कोशिश शुरू कर दिए। उस पर भी हमें बहुत व्यू आने लगा। कहीं कहीं हम VIP कॉलोनी में जाते हैं, दूध किसान घर घर पहुंचाते हैं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। कुछ लोग देखते हैं कि किसान जानवर दरवाज़ा पर ले जाकर सामने दूहते हैं, बेचारे मजबूरी में क्या नहीं करें, और दूह कर लोगों को सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए ऐसे किसान जो जानवर पाल कर लोगों को दूध मलाई मक्खन का सुविधा देते हैं, उनको दिल से धन्यवाद दीजिए। अभी सावन का महीना है, अभी किसान इसमें ज़ोरों शोरों से खेती के काम में लगे हुए हैं। लेकिन चावल तो सभी लोग खाते हैं,
चावल के बिना ज़िंदगी अधूरा है। लेकिन चावल कहाँ से आता है, कैसे आता है, कितना मेहनत लगता है। पहले उसमें धान का बिछड़ा देकर धान का के लिए मूरी का तैयार किया जाता है, फिर उसको सेवा किया जाता है, उसको कबार कर खेत जुताई कर कर रोपा जाता है। तो 2-3 महीना के बाद उसमें बहुत ही मेहनत लगता है। उसके बाद भी जब धान तैयार हो जाता है तो चावल बनाने में काफ़ी महिलाएं पुरुष को मेहनत लगता है, फिर भी उचित मजदूरी नहीं मिलता है, फिर भी किसान को कोई अहमियत नहीं देते हैं। इसीलिए हम छोटे छोटे काम को हम दिखाते हैं। बड़े लोग को तो सभी लोग ध्यान देते हैं, लेकिन गरीब किसान मजदूर को कोई नहीं ध्यान देते हैं। इसीलिए हम एक मुद्दा बनाकर गांव गरीब किसान को दिखाते हैं। लेकिन सभी यूट्यूबर बनावटी चीज़ गाना है वगैरह है देते हैं, लेकिन हमने जो भी अपने यूट्यूब के मार्फत से दिखाते हैं गरीब के बारे में ही दिखाते हैं। गांव घर में बहुत से लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, तो वो कम पैसा में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कुछ बकरी लेकर उसको चराकर अपना जीवन यापन करते हैं, जो बहुत कम पैसा में मिलता है। क्योंकि जानवर का रेट, गाय भैंस का रेट बहुत काफ़ी है, वो खरीदना सबके बस की बाहर की चीज़ है। तो बकरी खरीद कर अपना जीवन यापन गांव के लोग करते हैं। गांव में गरीब लोग जो हैं उनको खाना बनाने के लिए जलावन का बहुत ही दिक्कत होता है। गांव के पुरुष महिलाएं कोसों दूर से लकड़ी पेड़ से तोड़कर जलावन एकत्रित कर कर घर ले जाते हैं, तो उनके यहाँ खाना बनता है। गरीबी के चलते उनका बाल बच्चा पेट भरने के सिवा कुछ नहीं है, तो बाल बच्चा भी काम में लगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे को हम दिखाते हैं, अगर वो बच्चे पढ़ने के उम्र में माता पिता को साथ देते हैं और जो काम रहता उसमें लगे रहते हैं। अगर उनके पास पैसा रहता तो वो लोग भी पढ़ लिख लेते, या पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनते एवं भाग्य किसी का छुपा रहता है, वो देश का भी भविष्य बनते। लेकिन वैसे बच्चे गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। हुनर सभी में है, लेकिन पैसा के भाव में हुनर बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को सरकार समाज सेवी को ध्यान देना चाहिए और उनको किसी न किसी रूप में मदद करना चाहिए। आजकल गाड़ी का ज़माना है, लेकिन हम बहुत से अभी भी गली कुची में रिक्शा का ही उपयोग होता है। जब हम रिक्शा चलाने वाले को देखते हैं तो देखते हैं कि एक से एक वीआईपी 10 डेग उनको चला नहीं जाता है, लेकिन रिक्शे वाले दम फुलाकर पसीने से लथपथ होकर भूखे प्यासे लोग साहब की सेवा में घर तक पहुंचाते हैं। उनको भी हम दिखाना अपने यूट्यूब के मार्फत शुरू किया। और एक रिक्शे वाले को देखिएगा तो दर्द महसूस होगा और बहुत देखने पर उनको दया आता है कि देखिए एक रिक्शे वाले बेचारे कितना मेहनत करते हैं और अपने खून पसीना एक कर लोगों को 5 डेग चला नहीं जाता है, फिर भी दरवाजे तक पहुंचाते हैं, दरवाजे तक पहुंचाते हैं। फिर भी लोग उनको उचित सम्मान नहीं करते हैं। इसीलिए हमें वैसे लोग पर भी देखें तो लोगों को लगा कि इस पर दिखाना चाहिए, ताकि लोग इनको ध्यान दें और इज्जत मान सम्मान
करें। इसीलिए हम गरीब किसान मजदूर को हमेशा दिखाने का काम करते हैं। और नाई के भी देखते हैं कि जितने भी वीआईपी लोग हैं नाई के पास जाना ही ज़रूरी है, फिर भी बेचारे अब लोगों को सेवा में लगे रहते हैं, फिर भी उनको सम्मान नहीं मिलता है और ना कोई उनको व्यवस्था मिलता है। आजकल कुम्हार जाति के जो लोग हैं, बर्तन बनाने का मिट्टी का काम करते, उनसे शुद्ध खाना मिलता था एवं तरह तरह के बर्तन बनता था। लेकिन आजकल लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और अब लोगों ने मिट्टी के बर्तन को तुच्छ महसूस करते हैं, तो उनके बाल बच्चे अब वो काम छोड़ने जा रहे हैं। उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए कि कुम्हार जाति के लोग हम लोग के लिए कितना मेहनत करते हैं। जब नज़दीक से जाइएगा तो देखिए कुम्हार का कितना उसमें मेहनत लगता है। और मिट्टी का बर्तन में खाना पीना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसी तरह हर एक चीज़ को हम दिखाते हैं, लेकिन शहर में लोग कमाते तो ज़रूर हैं, लेकिन रहने के लिए अपना मकान नहीं है, फिर भी लोग रोड किनारे डिवाइडर पर सोते हैं, जो रात बिरात को दिक्कत परेशानी होता है। और जो गांव घर में मजदूर रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना सुखाते हैं, फिर भी बेचारे को रहने के लिए एक घर भी नहीं होता है, फूस के झोपड़ी बना कर रहते हैं और उसमें जाड़ा गर्मी बरसात सभी समय में उनका परेशानी ही परेशानी होता है। इसलिए कमाने वाले लोग कभी सुख का जिंदगी नहीं जीते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए और मदद करना चाहिए। देखिए मेरा मकान है, इसी के बगल में देखिए किसान का खेती का काम हुआ है। और देखिए हम अपने घर के चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहे हैं। मेरा गांव जहां है, अब वहां खेती बहुत कम ही बचा हुआ है। धीरे धीरे रोड का निर्माण हो गया है, बहुत सा ज़मीन में बाउंड्री मकान बनने लगा है, इसलिए कुछ ही खेती का काम होता है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि किसान को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए मेरे घर के बगल में मेन रोड है जो अनीसाबाद से नवतपुर जाती है। इस रोड के दोनों तरफ पेड़ लगा हुआ है, जिससे आने जाने वाले को, रोड से आने जाने वालों को जब धूप लगता है तो पेड़ पर बैठकर आराम लोग करते हैं। ये सरकार का बहुत ही सराहनीय काम है कि दोनों तरफ पेड़ लगाने से बहुत ही फायदे हैं। नहीं तो अगर धूप रहता तो लोग धूप से परेशान रहते हैं, लेकिन पेड़ लगाने से लोग पेड़ पर बैठकर आराम करते हैं। और पेड़ के हवा के सामने एसी कूलर पंखा सभी फेल है। और देखिए मेरे घर के जो बगल में मेन रोड है, बहुत ही चालू रोड है। पहले कच्ची रोड था, अब सरकार के द्वारा रोड बनाकर पेड़ लगाया गया है, जिससे बहुत ही शांति सुकून महसूस होता है और आने जाने में बहुत ही अच्छा लगता है।
इसीलिए अमीर को तो सभी देखते हैं, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि हम गरीब के बारे में सोचते हैं और गरीब के बारे में हम दिखाने के लिए प्रयत्न रहते हैं और दिखाते हैं, ताकि गरीब को कुछ मदद हो सके, इसमें लोग को सहानुभूति मिले। पैसे वाले को सेवा तो सभी गरीब ही करते हैं, लेकिन उनको कोई ध्यान नहीं देता है। इसीलिए हम हमेशा गरीब के बारे में सोचते हैं, दिखाते हैं और आप लोगों से कोशिश करते हैं कि आप लोग भी मेरा वीडियो जहां तक जाए अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, व्यू एवं सपोर्ट करें और मेरा वीडियो को शेयर करें, ताकि हम जैसे गरीब का वीडियो बनाते हैं उसी तरह सभी लोग इस पर बनाएं, ताकि लोगों तक एक मैसेज जाए और लोग इस पर ध्यान दें और गरीब को दिखाएं कि पैसा कितना भी क्यों न हो जाए, लेकिन सेवा तो गरीब ही करते हैं। चाहे खाना बनाने वाले हो, चाहे ऑटो चलाने वाले हो, चाहे बाल दाढ़ी बनाने वाले हो, चाहे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हो, किसी प्रकार का। इसीलिए गरीब को हम दिखाते हैं। इसीलिए सभी लोगों को चाहिए कि गरीब को मदद करें। अगर पैसे वाले आदमी एक आदमी की भी मदद करे तो कोई गरीब नहीं रहेगा। गरीब रहेगा भी तो मदद होगा तो दुआ ही देगा। जितना दुआ गरीब देंगे उतना अमीर दुआ नहीं देंगे, लेकिन इच्छा शक्ति होना चाहिए मदद करने का। हमें जहाँ तक बनता है हम गरीब को मदद करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं करते हैं, लेकिन जितना बनता है उतना ज़रूर करते हैं। फल तो हम लोग सभी लोग खाते हैं, लेकिन फल बेचने वाले बाज़ार में कौन होते हैं? वो गरीब ही होते हैं जो भूखे प्यासे रहकर फल बेचते हैं, घर घर तक फल पहुंचाते हैं। और जितने भी अमीर लोग हैं बिना फल का नहीं रहते हैं। इसीलिए दातून बेचने वाला गरीब ही रहते हैं, जो भूखे प्यासे रहकर दरवाजे तक किसी चौक चौराहे पर बैठकर दातून घर तक पहुंचाते हैं। लेकिन उस पर ध्यान दातून लेते हैं, खाली पैसा से दातून मिल जाए। उन्हें कितना मेहनत से जंगल से काट कर दातून लाते हैं और लोगों को सेवा करते हैं। आजकल मुंह हाथ तो सभी लोग धोते हैं ब्रश से, लेकिन दातून के कुछ बात ही और है। इसीलिए हम छोटे छोटे लोगों को दिखाते हैं। और दिखाने का मतलब यही है कि अपने से नीचे वाले लोगों को मदद करना चाहिए, उठाना चाहिए। जब आपके घर के बगल में कोई दुखी गरीब रहता है तो आप भी खुश देखकर नहीं रह सकते हैं। अब सामने वाला भी खुश रहे तो आप भी खुश रहिएगा। और जो गरीब दुआ देते हैं उसका असर पड़ता है, लेकिन इसे कोई नहीं मानता है। जब कोई बीमार पड़ता है और डॉक्टर से इलाज कराने के दरमियान में देर होता है तो लोग मंदिर में ही जाते हैं दुआ मांगने, लेकिन वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो मंदिर के बगल में मांग चांग कर खाते हैं, अगर उनको भला किया जाए तो वो दुआ देंगे तो भगवान स्वरूप दुआ उनका ही काम आता है। शुरुआत में कोई उसका मोल नहीं समझते हैं, लेकिन कोई वैसा ज़रूरत काम पड़ता है तो लोग उसका ही आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं कि दान पर विश्वास करते हैं और वो सदा खुश रहते हैं।
इसीलिए गरीब को निस्वार्थ भाव मदद करना चाहिए, क्योंकि हर पल गरीब, दूध देने वाले, नाई बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, किसान, कोई भी हो, हम लोग को हर आदमी काम आते हैं, मदद करते हैं। इसीलिए वैसे आदमी को ध्यान देना चाहिए। अब हम ज़्यादा क्या कहूँ, जितना हमें समझ में आया उतना हम आप लोग को दिखाएं। इसलिए मेरा वीडियो जहाँ तक जाए अधिक से अधिक लाइव, सब्सक्राइब, व्यू एवं अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने हमको सपोर्ट करिएगा उतना ही हमको बनाने में वीडियो उत्साह आएगा और आप लोगों को हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। राधे राधे।